जय श्री राम। आज आप लोग के बीच एक सुंदर सा टॉपिक लेकर के आया हूं, जिस टॉपिक का नाम इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स इन बिजनेस एज वेल एज पर्सनल लाइफ। आज हम बात करेंगे कि कॉमर्स का यूज हमारा पर्सनल लाइफ और बिजनेस में कैसे होता है। आइए देखेंगे हमारा कॉमर्स का यूज पर्सनल लाइफ और बिजनेस में कैसे होता है। सरकार अगर सही बात माने तो हमारा कॉमर्स का मतलब होता है लेन देन। तो कॉमर्स का मतलब गिव और टेक होता है। तो बताइए लेन देन कहां नहीं होता है। हम लोग अगर कुछ घर से भी एक दूसरे को घर को दे लेन देन करते हैं, वो भी लेन देन चीज होता है। अगर हम लोग दोस्त यार में बुक देना लेना करते हैं, वो भी लेन देन होता है। तो आखिरकार कॉमर्स का जो लेन देन है, फिनांस का जो लेन देन है, इकोनॉमिक्स का जो लेन देन है, वो लेन देन का क्या मतलब होता है, हमको बताइए। तो भाइयों मित्रों, कॉमर्स का जो लेन देन होता है ना, उसके पीछे कुछ कंसीडरेशन होता है। पर्सनल लेन देन में कंसीडरेशन का भाव नहीं होता है, लेकिन कॉमर्स का भाषा में, बिजनेस का भाषा में लेन देन में ना कंसीडरेशन का जरूरत पड़ता है। इस दोनों में अंतर आपको यही दिखेगा कि पर्सनल लाइफ में अगर हम किसी व्यक्ति को कुछ दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो उसके बीच में स्वार्थ, उसके पीछे कोई वस्तु सामान का नहीं होता है। जनरल टर्म में, बिजनेस टर्म में स्वार्थ होता है, कंसीडरेशन होता है। तो सवाल ये आता है कि आप सर जी ये बताना चाह रहे हैं कि आखिरकार हमारा पर्सनल लाइफ और हमारा बिजनेस कैसे कॉमर्स इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, सबसे पहली बात तो कॉमर्स एक जनरल चीज है। जैसे आदमी बोलता है कि हम साइंस का पढ़ाई कर रहे हैं, हम साइंस लिए हैं, हम आर्ट्स लिए हैं। अच्छा एक बात बताइए कि क्या उसके जीवन में पैसा का जरूरत नहीं होता है? क्या उसके जीवन में धन का जरूरत नहीं होता है? क्या उसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आता है? क्या उसके जीवन में कोई चीज खरीदना नहीं होता है? क्या उसके जीवन में कोई चीज बेचना नहीं होता है? क्या उसके जीवन में कोई बुक्स खरीदना हो, चाहे कुछ अनाज खाना खरीदना हो? तो कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम का कॉमर्स एक हिस्सा है। इसको इस तरह ना समझे, ये मैं आग्रह कर रहा हूं। और मैं एक कॉमर्स होल्डर के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते मैं ये आप लोग के बीच रख रहा हूं कि कॉमर्स को आप एक हिस्सा, अपने लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा समझें, इसे सिस्टम का हिस्सा समझें। क्योंकि जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप जाकर के दुकान में कोई चीज परचेज करते हैं। जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप किसी को कोई चीज देते हैं, बेच देते हैं। और कोई आवश्यकता पड़ती है तो आर्थिक मदद भी लेते हैं, आर्थिक मदद भी गड़बड़ाता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमको कॉमर्स को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सुनते होंगे कि ये 3 चीज लगाने से हमारा काम चलेगा,
कोई भी चीज आगे बढ़ेगा। क्या होता है? 3 चीज, तन की बात होती है, मन की बात होती है और धन की बात होती है। कि अगर बाबू तीनों चीज अगर तुम लगा के काम करोगे, तन मन धन, तो आप ग्रो करोगे। क्या करोगे? आप बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे। आप क्या करोगे? ग्रो करोगे। तो कहने का मतलब है कि जब आप तन लगाते हैं, जब आप मन लगाते हैं और जब आप धन लगाते हैं, तो आप किसी चीज में फूलते हैं, फलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह कॉमर्स जो है, जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो पूछते हैं भैया ये कितने का है? तो बाबू इसका दाम 40 रुपया है। अगर आप जानते हैं कि इसमें डिस्काउंट का यूज होता है, तो आप स्वतंत्र भाव से बोल सकते हैं कि भैया कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या, भैया कुछ कम होगा क्या। दुकानदार अगर कम करने की भाव होती है, अगर कम कर सकता है, तो वो स्वतंत्र रूप से आपके लिए वो कम करेगा। अगर वो कम नहीं कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा। लेकिन जागरूकता होना चाहिए ना कि क्या हमको डिस्काउंट इस चीज पे मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। तो मिला जुला करके ये सवाल है हम लोगों का कि भाई मेरे, कॉमर्स एक हमारा जीवन का हिस्सा होता है। कॉमर्स मतलब फिनांस, कॉमर्स मतलब बैंकिंग, कॉमर्स मतलब लोन डिपार्टमेंट, कॉमर्स मतलब कॉस्टिंग, कॉमर्स मतलब अकाउंटिंग। आप बताइए, आपकी खाता गड़बड़ा जाती है, आप खाता में पैसा डालने जाते हैं, आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, आप हड़बड़ाने लगते हैं। भाई साहब, आपको तो जानना होगा कि हमारा खाता आखिर में किस पोजीशन पे है, मेरा खाता में कितना अमाउंट है। आपके खाता से पैसा आ रहा है, जा रहा है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड लिख रहा है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड लिख रहा है। तो आपको डेबिट क्रेडिट का मतलब भी तो पता होना चाहिए। तो ये सब समावेश कहाँ है? कॉमर्स में। जब हम आर्थिक की बात करते हैं तो ये आर्थिक सिस्टम इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है। जब सब चीज का एप्लीकेशन होता है और जब बाद में उसका आउटपुट निकलता है, तो वो आर्थिक इकोनॉमिकली सिस्टम को बताता है। जब हम कोई चीज प्रोसेस करते हैं सिस्टमेटिक वे में, उसको अप्लाइड करते हैं, तब वहां से जो रिजल्ट निकल के आता है, उस रिजल्ट के बेसिस पे हम ये तय करते हैं कि हमारा इस बिजनेस का, हमारा इस घर का आर्थिक प्रक्रिया क्या है, हमारा इस घर का आर्थिक तरक्की क्या है, आर्थिक बढ़ोतरी क्या है, आर्थिक सिस्टम क्या है। जब तक हम परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, जब तक दिल खोल करके काम नहीं करेंगे, चाहे बिजनेस में हो, चाहे घर में हो, चाहे सैलरी में हो, चाहे और भी किसी सेक्टर में हो, तब तक हम अपने आर्थिक सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे। तो आर्थिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए आपको कॉमर्स को समझना जरूरी है। जैसे अगर आपको ये समझना जरूरी है कि अभी कितना बज रहा है, अभी धूप हो रहा है, मतलब कि 1 बज गया होगा, ये आप कैसे जान पाए? आपको टाइम देखने आता है तब तो। आज मंगलवार है, आज पूजा बजरंगबली का होगा, ये कैसे जाने? शास्त्र से जाने तब तो। ये पानी है, तो पानी कितना डालेंगे तो 1 किलो चावल मेरा बन जाएगा, एक साइंस का भाव है। आपका किचन विज्ञान है, या इसको होम साइंस बोला जाता है, कि उसकी भाव है। हर चीज जीवन में एक छोटा छोटा भाव है, जिसमें एक भाव कॉमर्स का भी है। क्योंकि जब चीजें
हम आर्थिक रूप से समझते हैं, जब चीजें फिनांस के भाव से समझते हैं तो लोग नहीं समझ पाता है। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि कम से कम कॉमर्स, लेन देन बिजनेस का भी भाव है, लेन देन पर्सनल लाइफ का भी भाव, आर्थिक उसमें भी है, आर्थिक इसमें भी है। तो भाव दोनों का समझें, और जब समझ पाएंगे तो आप मार्केट में भी कोई भी चीज खरीद रहे हो तो आप उसको फेस कर पाएंगे, हड़बड़ा नहीं पाएंगे, लुटा नहीं पाएंगे। चीज का ध्यान अच्छा होगा, चीज का कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो अच्छा माल को खरीद पाएंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि मैं बताना चाहा कि कैसे कॉमर्स हमारे बिजनेस के लिए, हमारे सेल्फ घर के लिए, हमारे पर्सनल लाइफ में ये इंपॉर्टेंस करता है कि मुझे कोई चीट ना कर पाए, मुझे कहीं से ठोकर ना लगे, कहीं इनकन्वीनियंट ना हो, कहीं हमें मुसीबत में ना पड़े। बैंक हो, लोन का डिपार्टमेंट हो, कोई झूठ सच बोल रहा हो कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आ गया है, इतना चल गया है, ओटीपी का मैटर हो, वन टाइम पासवर्ड का मैटर हो, तो सरकार इस चीज को समझे, इस चीज को समझें, आगे बढ़ें। अगर अच्छा लगा हो तो आगे बढ़ाएं, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और सब कुछ ठीक लग रहा हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके दिल से कुछ राय दें। ये कमेंट में मत लिखें कि झकास है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ये नहीं। अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं ना तो मुझे सीख का कमेंट दें, मेरा कमजोरी का कमेंट दें, जिससे मैं रीड करके मैं आगे बढ़ पाऊं। मुझे भुलाने का कमेंट ना करें, मुझे तीखा कमेंट करें कि हम कहाँ कमी पड़ रहे हैं, जिससे मैं पढ़ूंगा, समझूंगा और रिसर्च करके आगे बढ़ूंगा, और आपके सामने में एक यूनिक वीडियो, एक अलग सा वीडियो, एक पारिवारिक वीडियो, जिसमें आप इजीली कन्वीनियंट आपको हम वीडियो के तौर पे समझा पाए। और साथ साथ में जब सब कुछ आप उसमें शेयर, सब्सक्राइब भी कर लिए, कमेंट भी कर लिए, लाइक भी कर लिए, एक पॉइंट उसमें यह भी बचता है कि शेयर भी करें, जिससे जो अगला आदमी है, जो अगला आपके मित्र हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो इस वीडियो को देखें और कॉमर्स का इंपॉर्टेंट समझें कि कॉमर्स का बिजनेस में और पर्सनल लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंस है, और ये चीज उनको भी समझ में आए और वो भी सीख पाए और आशीर्वाद भी दे पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।